अपनी सामरिक शक्ति पे इतराता हुआ अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल ने जब ईरान पे आक्रमण की शुरुआत की तो उन्हें ऐसा लगा कि बस 2-4 दिनों की बात है। 2-4 दिनों के अंदर अंदर वे ईरान पे अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेंगे और वहां पे अपनी मनचाही सरकार स्थापित कर देंगे। लेकिन आज की तारीख में जब युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है, तो जो डोनाल्ड जे ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वे अब तक सिर्फ धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। और धमकियां भी ऐसी कि ईरान पे भी उनका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है और ईरान ने उन धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक तरफ युद्ध में विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी और दूसरे तरफ युद्ध में ईरान जैसा एक अदना सा देश। इतनी शक्तिशाली सेना का सामना जब ईरान जैसे देश ने किया तो किया कैसे? अमेरिका के वे फाइटर जेट्स कहाँ गए? F-35 जैसे फाइटर जेट्स, जिन्हें स्टील्थ फाइटर कहा जाता है, जिनके बारे में अमेरिका वर्षों से अपने दोस्तों को ये बताते आ रहा था, वर्षों से विश्व को ये बताते आ रहा था कि ये वे विमान है जिनका किसी भी डिफेंस प्रणाली के द्वारा शिकार नहीं किया जा सकता। ये विमान अजेय हैं, इसे दुश्मन का कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता और न ही दुश्मन की कोई डिफेंस प्रणाली इसका शिकार कर सकती है। लेकिन F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स भी अपनी कब्रगाह ईरान में खुदवाते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के कई सारे विमान, जिसमें F-35 से लेकर F-15E जैसे विमान हैं, वे ईरान में शिकार हो जा रहे हैं। ईरान की डिफेंस प्रणाली उनको भेद दे रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएसए की बनाई गई डिफेंस प्रणाली जो मध्य एशिया में लगी हुई है, जो मिडिल ईस्ट में लगी हुई है, इनका ईरान ने बखूबी शिकार किया। ईरान ने जो यूएसए के बेसिस हैं, जो यूएसए के मिलिट्री बेसिस है मिडिल ईस्ट में, वहां पे इतनी मिसाइल मारी कि उनको धुआं धुआं कर दिया। ईरान ने यूएसए की सारे डिफेंस प्रणाली को भेद दिया और आज की तारीख में भी ईरान जब चाह रहा है तो उसके ड्रोन्स मिडिल ईस्ट में उसके मनचाहे ठिकानों पे वार कर रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे? आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आप ये मानकर चलिए कि यूएसए ने अपने कई सारे फाइटर जेट्स खो दिए हैं, जिसमें F-35, F-15E और कई सारे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। कई सारे सैनिक यूएसए को खोना पड़ा। यूएसए के लगभग 13 सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 223 सैनिक घायल अवस्था में अपने अपने बेस कैंप्स में पड़े हुए हैं। जरा सोचिए, इराक वार के बाद पहली बार यूएसए के फाइटर जेट्स किसी देश में गिरे हैं। इतना ही नहीं, जिस देश को वो अपना आसान शिकार समझ पा रहा था, उस देश ने उसे ऐसी चुनौती पेश की है कि जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, वे धमकी भरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि अब वो ईरान के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से, ईरान के जो पुल हैं, ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे वे अपना वार करेंगे। तो यूएसए आखिर ऐसी स्थिति में कैसे आ गया? क्या यूएसए सुपरमेसी, जिसकी हम बात वर्षों से, कई दशकों से करते आ रहे थे, वो सिर्फ एक मिथ थी? क्या ईरान के इस युद्ध ने यूएसए की सुपरमेसी में कई सारे धब्बों को उजागर कर दिया है? ईरान के साथ यूएसए के इस युद्ध में क्या ईरान ने यह दिखा दिया है कि चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो, अगर ढंग से लड़ाई लड़ी जाए तो वो सुपर पावर को भी चकमा दे सकता है, मात दे सकता है और उसकी जो सुपरमेसी वाली स्थिति है उसे वो गिरा सकता है। और बगल में बैठा हुआ चीन, दो देशों के बीच झगड़े को देख करके और खास करके जो अमेरिकी नुकसान है उन्हें देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है और उसे ये लगने लगा है कि ये जो अमेरिकी सुपरमेसी का युग था, ये युग अब वो बीत चुका है। अब ये जो नया युग शुरू होगा वो चाइनीज सुपरमेसी का युग होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई अमेरिकन सुपरमेसी एक मिथ थी? चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की व्याख्या करते हैं। यूएसए ने चाहे कितने भी फाइटर जेट्स खोए हैं, आप एक बात तो मान ही लीजिए कि आज की तारीख में भी यूएसए की जो सेना है, यूएसए की जो आर्मी है, यूएसए की जो एयर सुपीरियरिटी है, यूएसए की जो नेवल सुपीरियरिटी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल भी सही है कि यूएसए ने अपने कई सारे फाइटर जेट्स इस युद्ध में खोए हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस युद्ध में जो फाइटर जेट्स उसने खोए हैं, उसके बदले उसे क्या मिला, या उन्होंने ऐसा क्या किया कि उसके बदले उन्हें ये कुछ फाइटर जेट्स खोने पड़े। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए की जो एयरफोर्स है उसने ईरान पे लगभग 2 लाख बार से ज्यादा अटैक्स किए हैं। 2 लाख बार से ज्यादा अटैक्स किए हैं और इसके बदले उसे 1-2 अपने फाइटर जेट्स खोने पड़े। तो देखिए, नुकसान तो यूएसए का हुआ है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं जितना कि
ईरान का हुआ। ईरान का नुकसान यूएसए के नुकसान से कई हजार गुना ज्यादा बड़ा है। दूसरी बात, युद्ध के आरंभ में ही जो यूएसए की मिसाइलें थी जो इतनी एक्यूरेट थे और उनकी इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर थी, ईरान के जो भी टॉप लीडर्स हैं उससे आसानी से यूएसए और इजरायल ने असैसिनेट कर दिया। दोस्तों, यूएसए ने ईरान पे इतने सारे स्ट्राइक किए हैं, इतने सारे स्ट्राइक्स किए हैं कि जो ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उन्हें 90% तक डाउन कर दिया। अब उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो सिर्फ 10% बची है और बाकी जो बची है वो उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उससे भी यूएसए ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो दोस्तों, यूएसए का नुकसान तो हुआ है, लेकिन ईरान का नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मॉडर्न वारफेयर है, जो आधुनिक युद्ध प्रणाली है, उसने दो देशों के बीच के जो फासले थे, यानी यूएसए जो इतना बड़ा पावरफुल कंट्री था और ईरान जो इतना छोटा और एक लेस पावरफुल कंट्री था, इन दोनों देशों के बीच जो दूरियां थी, इन दोनों देशों के बीच में जो असमानताएं थी, उसे काफ़ी हद तक मिटा दिया। क्योंकि आप ये मानो या ना मानो, एक बात तो तय है कि जो भविष्य का युद्ध है वह फाइटर जेट से नहीं लड़ा जाएगा। भविष्य का जो युद्ध है वो अनमैन्ड ड्रोन से लड़ा जाएगा, किलर ड्रोन से लड़ा जाएगा, जो कि ईरान बहुत बखूबी उपयोग कर रहा है। ईरान के जो शाहिद जैसे ड्रोन्स हैं जो यूएसए के बेसिस में जाकर के फट रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जाकर के उसके जहाज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके तेल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यूएसए के जो दोस्त हैं, जो एलाई हैं, उनको भी ईरान ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। और इसका रीजन है मॉडर्न वारफेयर। मॉडर्न वारफेयर पुराने वारफेयर से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ईरान को आप इतना कमज़ोर ओपोनेंट भी मत समझिए। ईरान ने यूएसए के आक्रमण का, ईरान ने यूएसए के युद्ध का इतनी बखूबी से जवाब दिया है कि सारी बातें हम तक आ भी नहीं पाते। ईरान से यूएसए कई मामलों में सुपीरियर है, क्योंकि उसकी एयर कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, 100 टाइम्स ज़्यादा सुपीरियर है। उसकी जो नेवल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। इवन उसके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो ईरान के ग्राउंड फोर्सेस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन ईरान को भी एक दो मामलों में यहाँ पे एज हासिल है। पहला मामला, ईरान के पास जो गुरिल्ला आर्मी है, वो अगर यूएसए अपने ग्राउंड फोर्सेस को ईरान में सीधा उतारता है तो उसे ईरान की गुरिल्ला आर्मी से उसका सामना होगा। और ईरान की गुरिल्ला आर्मी काफ़ी खतरनाक है। वो वार करके जंगलों में ऐसे छुप जाती है, पहाड़ों में, पत्थरों में ऐसे छुप जाती है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, ईरान के पास जो मिसाइल कैपेबिलिटीज है वो बिल्कुल ही बेहतरीन है और इसे ईरान ने दिखाया भी है। ईरान ने ये बात कही भी है कि अभी वो जो उनके बेस्ट मिसाइल्स है, यानी कि उनकी जो बेस्ट कैपेबिलिटीज है, उसका तो उन्होंने उपयोग ही नहीं किया है। और अगर यूएसए ने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वार किया तो वे उन मिसाइलों का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो वाकई काफ़ी अच्छी है। ईरान पिछले 40-50 सालों से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था और आज की तारीख में जो उन्होंने मेहनत की है वो ये दिखाती है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई है, व्यर्थ नहीं गई है। उन्होंने अपने मिसाइलों का प्रयोग जो है वो मिडिल ईस्ट में बखूबी किया है। तीसरी बात, ईरान की जो सबसे मजबूत चीज़ है और जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, जिसमें ईरान यूएसए के अगर अच्छा नहीं है तो कम से कम उसकी बराबरी जरूर कर रहा है, और वो है ईरान की साइबर आर्मी। जी हाँ, ईरान के पास एक काफ़ी ट्रेंड साइबर आर्मी है जो दुश्मन देशों के वेबसाइट्स को जाकर के, उनके जो मॉडर्न वारफेयर हैं, जो उनके कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे जाकर के वो उनके खिलाफ युद्ध लड़ती है और उसमें वे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि ईरान की जो हैकर्स आर्मी है उसने कुछ ही दिनों पहले यूएसए की एक बड़ी कंपनी के बड़े वेबसाइट को हैक कर दिया था और वहाँ पे उनका कामकाज जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। तो यूएसए ने ईरान को जितना कमज़ोर आर्मी समझा था, जितना कमज़ोर देश समझा था, ईरान उतना कमज़ोर देश कभी था भी नहीं और कभी रहेगा भी नहीं। यहाँ पर यूएस ने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि यूएसए की जो सुपरमेसी की बात करते हैं, यूएसए के बारे में हम जो ये बातें करते हैं कि यूएसए की जो आर्मी है वो वर्ल्ड में बेस्ट है, यूएसए की जो एयरफोर्स है वो वर्ल्ड में बेस्ट है, यूएसए की जो नेवल पावर्स हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट हैं, क्या ये गलत है? क्या जो यूएसए का नुकसान हो गया है वो ये बातें साबित करता है कि यूएसए के बारे में हमने जो मिथ बना करके रखी थी वो गलत मिथ थी? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएसए की जो आर्मी है, यूएसए एज ए कंट्री सबसे पावरफुल है और मोस्ट पावरफुल है। लेकिन कोई भी कंट्री, कोई भी आर्मी, चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, कोई भी एयरफोर्स चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, वो ये दावा नहीं कर सकती कि जब वो दुश्मन देश से लड़ेगी तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमने पाकिस्तान का कई 100 गुना ज्यादा नुकसान किया, बट थोड़ा बहुत तो नुकसान हमें भी हुआ। ठीक इसी तरह से
जब यूएसए ईरान से लड़ाई लड़ रहा है तो ईरान का नुकसान कई सौ गुना ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूएसए की आर्मी जो है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये दावा चाहे वर्ल्ड के कितनों भी पावरफुल आर्मी हो, वो ये दावा कभी नहीं कर सकते कि उसका नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूएसए का नुकसान हुआ, तो उसका ये जो मिथ है कि यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री है, यूएसए का जो डोमिनेंस है वो टूट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि यूएसए की जो आर्मी, यूएसए की जो एयरफोर्स है, वहाँ के जो पायलट्स जो हैं वो ईरान की धरती पे गिर गए थे। जब ईरान ने 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया तो डीप डाउन जा करके यूएसए की आर्मी ने, यूएसए की एयरफोर्स ने उन पायलट्स को बचा लिया। ये अपने आप में एक हैरत अंगेज बात है कि किसी दूसरे देश की ज़मीन पर जाकर के एक दूसरे देश के पायलट्स को बचा लिया जाता है। ये इतना आसान होता नहीं है जितना कि हमें सुनने में लगता है, देखने में लगता है। तो अमेरिकन सुपरमेसी अभी भी है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब लड़ाइयाँ होंगी तो यूएसए का नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो वर्ल्ड है, वो निश्चित रूप से जो मॉडर्न वारफेयर है, इसने वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल दिया है। और अब जो युद्ध है, जब 2 देशों के बीच युद्ध होगा, तो अब पुरानी बात नहीं रही कि वो इतनी आसानी से आप दूसरे देश पे जाकर के अपना डोमिनेंस साबित कर लेंगे। ये इतना आसान होने वाला नहीं है। तो इस पूरे वीडियो का सार आप एक छोटे से लाइन से समझ सकते हैं कि यूएसए इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द गेम बट नॉट एन अनटचेबल सुपर हीरो। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।